गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, मैं आप सभी का तहे दिल से आज के इस वेबिनार में, सेमिनार में, शानदार प्रेजेंटेशन में आप सभी का स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग स्वस्थ होंगे और इसी तरीके से अपना और अपने परिवार का ध्यान रखेंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो सेशन है बहुत शानदार और जबरदस्त होने वाला है और अपने आप में एक यूनिक सेशन डिजाइन किया है हम लोगों ने। इस तरह के सेशन जनरली आपने बहुत कम देखे होंगे जूम पे, लेकिन हमारी पूरी एंटायर टीम के अंदर ये क्वालिटी है, ये हमारे पूरे एंटायर टीम के जो लीडर्स हैं उनके अंदर ये क्वालिटी है कि वो आपके साथ नई नई चीजें आप तक पहुंचाने के या प्रेजेंट करने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज जिस तरीके का सेमिनार है, सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन लोगों से, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, कि आप एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि आज आप जो इस मीटिंग में या ट्रेनिंग में सुन के और समझ के जाएंगे, ये आपको तो शार्प करेगा ही, आपको तो तेज करेगा ही, लेकिन ये आपको अपनी टीम बिल्ड करने में या लोगों से बात करने में बहुत हेल्प करेगा। और इस आज के शानदार शाम के शानदार सेमिनार के लिए, वेबिनार के लिए, जो हमारे पास दो स्पीकर्स हैं, बहुत ही शानदार और जबरदस्त स्पीकर है। मैं पर्सनली उनका बहुत रिगार्ड करता हूं। एक ऐसे है जो ऑलरेडी, जिसको मैं ऐसा बोल सकता हूं कि मजे मजाए लीडर है, और एक ऐसे है जिन्होंने, मतलब मैं जिनको जानता हूं, जिन्होंने इतनी दिक्कतें, इतनी मुसीबत होने के बाद, जैसे कहते हैं ना, बेड़िया तोड़ना, ऑलरेडी काफी बिजी शेड्यूल रहता है उनका। काफी लोगों को मैं सुनता हूँ इस नेटवर्क मार्केटिंग के बिजनेस में, सर हम बिजी रहते हैं, और बिजी रहते हैं वो छोटी मोटी चीजों के अंदर। लेकिन जो हमारे दूसरे स्पीकर है, वो ऑलरेडी इतने बिजी रहते थे कि उनके पास टाइम नहीं था। वो बताएंगे आपको अपनी यात्रा में, अपनी जर्नी में, और जिस तरीके से उन्होंने टाइम निकालना शुरू किया और अपने टाइम को किस तरीके से कन्वर्ट किया। अगर आप उनकी बातों को पकड़ेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, उन्होंने अपने टाइम को कैसे कन्वर्ट किया मिलेनियर बिलियनियर बनने की राह के लिए, और उसके रिजल्ट उनको क्या आ रहे हैं, वो सब आपके साथ शेयर करेंगे। तो मैंने उनसे ये चीज सीखी कि कैसे टाइम को यूटिलाइज किया जाता है, या ऐसा भी कह सकते हैं कि कैसे प्रोडक्टिव वर्क किया जाता है। काफी लोगों को मैं देखता हूँ पूरे पूरे दिन काम करने के बाद भी रिजल्ट नहीं है, क्योंकि वो, मैं बार बार बोलता हूँ, वो अंगेज है इस बिजनेस में। और कई लोग हैं जो प्रोडक्टिव वर्क करते हैं। तो इसी तरह की दो शानदार, डिफरेंट पर्सनैलिटी, डिफरेंट स्पीकर, बहुत शानदार, अपने आप में ऐसा बोल सकते हैं कि इस बिजनेस को बहुत अच्छे से रीड करने वाले और बहुत तेजी से एग्रेसिवली इस बिजनेस को करने वाले दो शानदार स्पीकर हैं, जिससे आज हम उनको सुनेंगे तो उसके अनुभव हमारी पूरी एंटायर टीम के अंदर उनको हेल्प करेंगे। मेरे को भी हेल्प करते हैं, मैं भी उन लोगों से काफी कुछ सीखा हूँ। तो चलते हैं, ज्यादा समय नहीं लेते। इसी कड़ी में मैं इनवाइट करूंगा जो हमारे फर्स्ट स्पीकर है आज के, और बहुत शानदार, डायनामिक, बहुत हम्बल और बहुत सॉफ्ट स्पोकन लीडर है। बहुत शानदार लगता है, मुझे अच्छा लगता है जब भी उनसे बात करता हूँ। तो मैं उनको इनवाइट करूंगा। प्लीज वेलकम मिस्टर राहुल अग्रवाल जी फ्रॉम लखनऊ। और सर, मैं आपका फैन हूँ, आप किस तरीके से बिजनेस को बिल्ड कर रहे हैं। तो मंच इज योर सर, माइक इज योर, ओवर टू यू सर। और अगले शब्द मैं चाहूंगा आपके हो, तो प्लीज वेलकम मिस्टर राहुल अग्रवाल जी, आपका थैंक यू स्वागत सर। है। थैंक यू अवधेश सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने आज हमको बोलने का मौका दिया, और आज एटॉमिक की एंटायर टीम का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि मैं एक ऐसे मंच से जुड़ा हूं जहां पे मैं अपनी ही बात नहीं रख सकता हूं, बल्कि अपने साथ जो भी एक्सपीरियंस है वो भी शेयर कर सकता हूं। और बहुत सारी ऐसी जानकारी मिल जाती है सर इस मंच से कि जो हमारी डे टू डे लाइफ को बेहतर करती है। सर, आज की जो मीटिंग है वो मुझे लगता है कि एक बहुत बॉम्बास्टिक, बहुत अच्छा चेंज लाएगी, हो सकता है लोगों के मन में, जिससे लोगों को कई नई तरह की जानकारी मिलेंगी।
और मैं अपनी पूरी जर्नी भी शेयर कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। और कई प्रोडक्ट्स की मैंने काफी अच्छी टेस्टिमनीज बनाई और उनसे मैं काफी अच्छा फायदा उठा रहा हूँ। और टीम भी मेरी सर धीरे धीरे बन रही है। अभी तक का अच्छी खासी टीम बनी है और लोगों ने वर्किंग करना धीरे धीरे स्टार्ट किया है। चूंकि मेरा सर शेड्यूल बहुत टाइट रहता है, मैं लगभग 8 से 10 घंटे मेरी शॉप है, मैं वहां बैठता हूँ। तो मैं अपनी इस एटॉमी की जर्नी को टाइम बहुत कम दे पाता हूँ। लेकिन जितना भी देता हूँ सर, उससे मेरी छोटी छोटी टेस्टिमनीज भी तैयार हुई हैं और छोटी छोटी टीम अब बिल्डअप होना शुरू हो गई है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में एटॉमी में एक बहुत अच्छा पार्ट मैं भी अदा करूंगा। आप लोग का सहयोग बहुत अच्छा है। थैंक यू सर। थैंक यू विदेश सर। तो मैं आज आप सभी का नमन करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। और आज की जर्नी के बारे में, मैं अपनी पर्सनल जर्नी के बारे में आपको बताता हूँ। लखनऊ जैसे बहुत अच्छे मेट्रो सिटी में मेरा निवास स्थान है और मेरा एक साड़ी का रिटेल काउंटर भी है जहाँ पे हम लोग वर्क करते हैं। और लगभग 8 से 10 घंटा डेली शॉप में सुबह खुलने से लेकर रात में बंद होने तक दिन भर सर वर्क करते हैं। और इस वर्किंग आवर्स के अंदर आप समझ लीजिए कि सभी तरह की दिक्कतें मुझे भी आती हैं डे टू डे लाइफ में। लेकिन डेली कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। और उसके बाद मेरा जो टाइमिंग है एटॉमी को जो मैं दे पाता हूँ, हार्डली 1 से 2 घंटा, उसमें मैं अपनी टीम से बात करता हूँ। और बाकी सभी जो भी मैं प्रोडक्ट्स वगैरह के बारे में या लोगों को जानकारी देता हूँ, तो वो टाइम पीरियड बहुत कम रहता है। शुरुआत में तो बहुत ही कम टाइम पीरियड था। मैं लोगों को आधी घंटा 1 घंटा ही दे पाता था रात में, क्योंकि देर हो जाती थी। तो कभी लोगों के पास टाइम नहीं है, कभी मेरे पास टाइम नहीं है, तो वो टाइमिंग मैच नहीं करता था। लेकिन धीरे धीरे लोगों को बताया, लोग मुझसे जुड़े और एक अच्छी टीम बन रही है और तैयार हो रही है। हमारे सपोर्टर्स हैं, हमारे मेंटर्स हैं, हमारे साथ के जितने भी लीडर्स हैं, वो बहुत अच्छा सपोर्ट देते हैं मुझे। मेरे साथ के मिस्टर अभिषेक वर्मा जी, वो मेरा बहुत अच्छा सपोर्ट है। और आप समझिए कि एक टीम में जो बेस्ट पार्ट है वो मुझे अभिषेक जी से मिलता है। वो बिल्कुल राफेल की तरह से मेरे हर छोटे मोटी दिक्कतों को बिल्कुल हवा में गायब कर देते हैं। बिल्कुल मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो सर मैं आप सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि मेरी एटॉमी की जर्नी जो है वो लगभग 5 से 6 महीने पहले शुरू हुई थी। एटॉमी में हमने जब स्टार्टिंग करी थी तो उस वक्त हमको केवल ये पता था कि केवल स्ट्रक्चर लगाना है, लोगों को बताना है एटॉमी कंपनी है। तो मैंने स्ट्रक्चर लगाया, कुछ लोगों को बताया, लोग मुझसे जुड़े और स्ट्रक्चर में आए। लेकिन जब मैंने इनके प्रोडक्ट्स वगैरह जब लॉन्च हुए तो मैंने प्रोडक्ट्स वगैरह भी मंगाए, इनके प्रोडक्ट यूज किए। प्रोडक्ट उस वक्त तो केवल कुछ ही प्रोडक्ट्स थे, जैसे टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, हाइड्रा ब्राइटनिंग है, ये सब प्रोडक्ट्स आए। मैंने उनको मंगाया, यूज किया। लेकिन उस वक्त जैसे मैंने डिस्ट्रीब्यूशन का काम बहुत कम कर रखा था। मैंने कहा पहले मैं यूज करूंगा, और यूज करते करते मुझे अच्छे लगे प्रोडक्ट, मैंने लोगों को बताना शुरू कर दिया। तो धीरे धीरे एक एक टेस्टिमनी इसकी खुलने लगी, अरे इसको चोट पे लगाओ तो ठीक हो जाती है। तो मैंने अपनी बेटी के एक मेरी बेटी है 12-13 साल की, तो मैंने उसको, मैं रात में घर पहुंचा तो उसके एक छोटे बच्चे ने गाल पे नकोट रखा था। तो मैंने उसको गोदी में लिए हुआ था, तो मैंने देखा उसके गाल पे एक निशान है। तो मैंने कहा ये कैसे लग गई? तो वो बोली कि पापा वो बच्चे ने नकोट लिया। हमने ठीक है, तो मैंने कहा टेस्टिमनी करते तुम्हारे ऊपर। मैंने उसको टूथपेस्ट लगा दिया उसके ऊपर। और आप यकीन मानेंगे, 10 बजे टूथपेस्ट लगाया था, रात के 1 बजे तक वो घाव भरना शुरू हो गया। और जब सुबह उठ के देखा, बिना दोबारा क्रीम नहीं लगानी पड़ी, और सुबह जब उठ के देखा तो वो पूरा घाव ही भर चुका था। वो जब अपना डेली नहा धो के तैयार हुई तो मुझे लगा कि वो निशान जो है वहां पे थोड़ी सी लाली टाइप की आ गई। मेरे पास है वो फोटोज। तो लगभग 12 से 14 घंटे में वो घाव पूरा भर गया। मुझे बड़ा अच्छा विश्वास हुआ कि हाँ, प्रोडक्ट अच्छा काम कर रहा है। फिर मैं बहुत पान मसाला वगैरह खाता था, कई साल पहले मैंने छोड़ दिया। तो मैंने इसके टूथपेस्ट को यूज किया, टूथब्रश को यूज किया। तो मेरे दांत जो हैं बहुत ज्यादा रेड कलर के थे, क्योंकि मैंने काफी दिन पहले छोड़ दिया। लेकिन किसी भी ब्रश ने मेरे दांतों को कभी कलर चेंज होने नहीं दिया। मैंने टूथब्रश यूज किया, टूथपेस्ट यूज किया, लगभग 5 से 6 हफ्ते में ही मान के चलिए अच्छे खासे व्हाइटनिंग आने लग गई दांतों में। और इस तरह से मेरी जब धीरे धीरे टेस्टिमनीज अच्छी होने लग गई,
मैंने लोगों को दिया प्रोडक्ट और उन लोगों ने यूज किया। फिर एक दिन पता चला कि भाई ये प्रोडक्ट जो है वो पिंपल में बहुत अच्छा काम करता है। तो हमने एक लेडी को पिंपल के लिए दिया। तो मैंने उनसे बोला कि आपको इसको सिंपल फेस वॉश करना है, सुबह और शाम को 2 टाइम फेस वॉश होता है इससे। मैंने उनको दिया, उन्होंने फेस वॉश करना शुरू किया। तो हालांकि वो भी आश्चर्य करने लगी, यानी भैया ये टूथपेस्ट है और इससे फेस वॉश कैसे यूज कर सकते हैं। हमने, नहीं बेटा आप यूज करो, आपको फायदा होगा। क्योंकि मुझे विश्वास था कि अगर किसी ने बताया है तो सही बताया होगा। मैंने उनको दिया और उन्होंने पिंपल उनके काफी ज्यादा क्वांटिटी में थे, टेस्टिमनीज है मेरे फोन में। तो मैंने उनको दिया और 15 दिन के बाद उनका फोटो आया। तो उन्होंने खुद बताया, नहीं भैया बहुत अच्छा, बहुत अच्छा फाइन वर्क कर रहा है, पूरा चेहरा एकदम ठीक हो रहा है, काले काले जो धब्बे थे वो भी हट गए हैं और अच्छा वर्क कर रहा है। फिर मैंने उनसे कहा कि भाई ऐसा है कि इसके 1-2 प्रोडक्ट्स और हैं, अगर आप चाहें तो वो मंगा लीजिए। फिर मैंने उनको एक इवनिंग केयर सेट और एक हाइड्रा ब्राइटनिंग का सेट दिया। हालांकि उससे भी बहुत फर्क पड़ गया, अब उनका बेटी का चेहरा बहुत अच्छा हो गया है। तो इस तरह से धीरे धीरे प्रोडक्ट्स के ऊपर विश्वास होना शुरू किया, लोगों को बताया, लोगों ने फायदा उठाया उसका। और इसी तरह जैसे अगले प्रोडक्ट्स आए, जैसे बॉडी लोशन आया। तो हमारे यहाँ फैमिली में ही एक मैडम है, रिलेशन में नहीं है, थोड़ा सा क्लोज है हमारे। तो उनके एक प्रॉब्लम थी, वो धूप में निकलती थी तो उनके हाथ में और पीछे पीठ के ऊपर रेड कलर के रैशेस हो जाते थे। और वो रैशेस इतने ज्यादा हार्ड थे कि वो लाल रंग एकदम जैसे चमकता था। तो मैंने उनको बोला, हालांकि उनके जो बेटे हैं वो बहुत बड़े डॉक्टर हैं यहाँ एसजीपीजीआई में, और कोविड के इंचार्ज भी हैं आज की डेट में। तो मेरे से बोली कि मैंने बहुत जगह इलाज कराया लेकिन कहीं कोई फायदा नहीं हुआ। हमने कहा आप आंटी ये ले जाइए बॉडी लोशन, इसका यूज करिए, बहुत जल्दी आपको रिलीफ होगा। हालांकि उस दिन ही आया ही था बॉडी लोशन हमारे पास, मैंने ऑर्डर किया था जिस दिन लॉन्च हुआ था ये। तो मैंने उसी दिन उनको दे दिया, अपने आंटी आप इसको यूज करिए और देखते हैं क्या हो सकता है। अच्छा, ये देने के बाद सिर्फ 1 हफ्ते के बाद वो मेरे पास आई, और दिन में आई। देखिए कंडीशन ये इतनी अच्छी हो गई, दिन में आई और मुझसे बोली कि बेटा देखो तुम्हारी वजह से मैं दिन में भी अब निकल सकती हूँ। मैं, क्या हो गया आंटी, हाथ में रैशेज वगैरह? क्या, नहीं बेटा कोई रैशेज नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट हो गई स्किन, और वो तुम्हारा बॉडी लोशन बहुत अच्छा काम कर रहा है और मेरे को बहुत सूट कर रहा है, मैं तो इसको बहुत लोगों को रेकमेंड करूंगी। लेकिन उसके बाद ये थोड़ा सा कोविड का सेशन शुरू हो गया तो वो आना बंद हो गया उनका, थोड़ा एजेड है मैडम वो। तो इस तरह से जैसे जिनको भी आप इस तरह के प्रोडक्ट्स देते हैं या जिनको भी रियलाइज कराते हैं कि हम इस तरह के प्रोडक्ट यूज कर सकते हैं, तो वो हमारे अ, खुद के बिजनेस के लिए और हमारे इस एटॉमी जर्नी में बहुत सहायक होंगे इस तरह के टेस्टिमनीज। उसके अलावा जैसे आप समझिए कि यहाँ पे हमारे लखनऊ में एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, और उस ऑर्गेनाइजेशन की जो मैडम है, जैसे आपने कभी नाम सुना होगा, यहाँ पे सबसे बड़ी जो बेकरी है वो मिस्टर ब्राउन के नाम से है। तो उनकी जो ओनर है वो हमारे यहाँ रेगुलर विजिट करती हैं, हमारी कस्टमर्स भी हैं। तो उन्होंने, जैसे वो सारे प्रोडक्ट्स इंपोर्टेड ही यूज करते हैं। तो मैंने उनको एक बार बताया कि मैम मेरे पास एक बीबी क्रीम आई है इम्पोर्टेड। तो उनका, नहीं मैं ऐसे यूज ही करती हूँ। और तो मैंने कहा नहीं ये इम्पोर्टेड है और आप ट्रस्ट कर सकते हैं। तो कहने लगे ठीक है, अच्छा आप मेरे को एक बार दीजिए तो देखती हूँ। तो मैंने उनको सिंपल सी एक बीबी क्रीम दी, और बीबी क्रीम जब वो लेके गई तो अगले दिन मेरे पास फोन आ गया, अरे वो बहुत लाइट है, मैं इतनी लाइट नहीं यूज करती हूँ। हमने, नहीं आप एक बार और यूज करिएगा, हो सकता है आपको कुछ फायदा हो। खैर नेक्स्ट डे उनको दिन में निकलना था, मतलब जैसे शाम वाम को पार्टीज वगैरह में ही बीबी क्रीम लेडीज लगाती हैं, तो नेक्स्ट डे उनको दिन में निकलना था। तो उनका, ये थोड़ा लाइट है तो इसको दिन में लगा के जाते हैं। तो शायद वो अगले दिन दिन में बाहर निकलने के समय उन्होंने यूज किया उसको, और शाम को ही मेरे पास फोन आ गया कि नहीं भैया आपने बहुत अच्छी क्रीम दी, वो बहुत अच्छा वर्क कर रही है। उसमें क्या सनस्क्रीन भी है? हमने कहा, इसमें उसमें सनस्क्रीन भी है और 30 प्लस अच्छी क्वांटिटी में ही उसमें सनस्क्रीन है। कि नहीं नहीं वो बहुत अच्छा वर्क कर रहा है, उसमें क्या मुझे 2 पीस और मंगा दीजिएगा, मैं अपनी बेटी को भी भेजूंगी और अपनी कजन को भी दूंगी। मैं, ठीक है मैम आ जाएगा। उसके बाद वो मेरे पास आए 1 हफ्ते के बाद, तो मैंने उनको और भी प्रोडक्ट्स दिए, टूथपेस्ट वगैरह दिए, कई आइटम दिए। तो कहने लगे नहीं इसके प्रोडक्ट्स वगैरह बहुत अच्छे हैं और जो भी हो मुझे आप बताइएगा। हमने, बिल्कुल मैम बताएंगे। इस तरह से जैसे छोटी छोटी टेस्टिमनीज हमने लोगों के साथ करी और स्टार्ट किया अपने ट्रेड को। हालांकि दिन भर मेरे पास इतना हैवी लोड रहता है, मेरे पास साड़ी का बिजनेस मेरा काफी अच्छा चलता है, लेकिन एटॉमी का जो
पूरा कन्वर्सेशन हम जब देखते हैं, जब सुनते हैं, तो हमें अपना एक बहुत अच्छा फ्यूचर नजर आता है। और इस फ्यूचर के लिए मैं अपनी पूरी जान लगा सकता हूँ। लेकिन आज का जो पेंडेमिक का जो टाइम है, जो इस वक्त कोविड का जो समय चल रहा है, इसमें बहुत सारी छोटी छोटी दिक्कतें आना शुरू हो जाती हैं हम लोग के ट्रेड वाइज। तो हम लोग पहले उससे ओवरकम हो जाएंगे और फिर धीरे धीरे बिजनेस को भी अगर ग्रो करेंगे, जैसे दोनों चीजों को पैरेलल लेके चलते हैं, ठीक है ना, अपने ट्रेड को भी और अपने इस एटॉमी वर्ल्ड को भी। तो उससे क्या होगा कि धीरे धीरे हम लोग एक दिन ऐसी स्टेज पे आ जाएंगे जिससे हमारे दोनों ट्रेड कभी भी सफर नहीं करेंगे। ये भी काम चल रहा है, वो भी काम चल रहा है। हो सकता है टाइम थोड़ा ज्यादा लग जाए, कोई जरूरी नहीं कि हमको एक दिन में राजा बनना है। हमें टाइम लगेगा, थोड़ा समय ज्यादा लगेगा, लेकिन हम अपनी अच्छी तय नियम जैसे जो हम लोग ने सोच रखा है उस स्टेज पे पहुंचेंगे जरूर। खैर, हमारी जो टीम है, आप मान के चलिए कि टीम बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी मतलब 500 800 1000 लोगों की नहीं है, लेकिन इतनी बड़ी टीम है कि जैसे जो लोग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं, जो लोग प्रोडक्ट यूज कर रहे हैं, जो लोग प्रोडक्ट को अच्छा मानते हैं, रेगुलर यूजर्स हैं, और वो लोग इसको रेगुलर बेसिस पे मंगा भी रहे हैं और यूज भी कर रहे हैं। तो इन सारे, जैसे कभी कभी कोई कोई मुझसे बोलता है कि भैया मेरे को एक ही पेज चाहिए, तो मैं, भाई एक ही ले जा तू, एक ब्रश चाहिए भाई, एक ब्रश ले जाओ आप जो आपको जितनी क्वांटिटी में चाहिए आप उतना क्वांटिटी। आपको ज्वाइनिंग नहीं करनी है, आप ज्वाइनिंग मत करिए, आप यूज करिए चीज को। और अब मैं देख रहा हूँ कि आज 3 से 4 महीने के डेप्थ में मान के चलिए 30 से 40 ऐसे यूजर्स हैं मेरे पास जो रेगुलर बेसिस पे मुझसे टूथपेस्ट खरीदते हैं और ब्रश भी खरीदते हैं। जैसे उन्होंने ब्रश यूज किया, उनको अच्छा लगा, कहते यार फैमिली में किसी को देना है, एक ब्रश और दे दीजिए। और मेरे पास रेगुलर बेसिस पे इसके ब्रश और टूथपेस्ट के क्वांटिटी में रहता है, 30 40 पीस मेरे पास एनी टाइम रहते हैं इसके। तो जैसे मेरी पर डे मान के चलिए 5 6 पीस बिक जाती है टूथपेस्ट की। और अभी तो अच्छी खासी मेरी खुद की पीवीज हो गई हैं, टीम वर्क भी हो रहा है, अपनी पर्सनल पीवीज भी अच्छी हो गई हैं। और मैंने ये बहुत समय पहले सीखा था, इस तरह से वर्किंग को स्टार्ट करना। एक हमारे मेंटर थे, काफी समय पहले से उन्होंने हमको बता रखा था कि अगर आप बहुत बड़ी छलांग नहीं मार सकते हैं तो बेबी स्टेप्स तो ले ही सकते हैं। तो मैंने उनसे पूछा बेबी स्टेप क्या होता है? कैन स्टेप बाय स्टेप, मतलब एक छोटा स्टेप ही बेबी स्टेप कहलाता है। जैसे आप एक छोटी चीज पे वर्क कर रहे हैं, मैंने शुरुआत की थी टूथपेस्ट पे, आज तक मैं उसको बेबी स्टेप मानता हूँ और डेली एक दो पेस्ट मेरे बिक जाते हैं। और मैं पूरे पैसे लेके देता हूँ पेस्ट, मतलब 150 उसका एमआरपी है और 150 का ही ये लगभग बिक जाता है मेरे से। मैं इसको 120 का या 121 का या 125 का नहीं बेचता हूँ। मैं इसकी वर्थ और वैल्यू लोगों को बताता हूँ कि अगर आप खुद अपनी आईडी पे मंगाओगे तो आपको सस्ता पड़ेगा, मुझसे लोगे तो महंगा पड़ेगा। कि नहीं आप भाई महंगा दे दीजिए, हमने ठीक भाई महंगा ले लो। तो मेरा 150 रुपए का ही पेज जाता है आज की डेट में, खैर इशू नहीं है वो। तो इस तरह से मैंने अपनी पूरी टीम को, लोगों को बताया कि हम लोग जो वर्क कर रहे हैं वो इस तरह का वर्क है। लास्टली मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूँ, जो कहानी मैंने कुछ दिन पहले सुनी थी और मुझे उसका बहुत लाभ मिल रहा है। आज मेरा माइंड बहुत प्रॉपर वर्क कर रहा है। कई लोग मुझसे बोले कि यार तुम इतने दिनों से वर्क कर रहे हो, तुम्हारी इनकम कितनी है? तो मैंने कहा भाई मैं इनकम के लिए वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने लेवल के लिए, मैं फर्स्ट लेवल पे जब पहुंचूंगा तो मेरी इनकम इतनी हो जाएगी कि जितनी मैं अगले 20 साल मेहनत करके भी इस ट्रेड से नहीं कमा सकता हूँ पर मंथ। अगर मैं इसमें 1 साल भी वर्क करता हूँ, 1 साल बाद भी मेरी फर्स्ट लेवल की इनकम अगर आ जाती है, एटॉमिक का हमारा फर्स्ट लेवल है सेल्स मास्टर, अगर सेल्स मास्टर की ही इनकम आ जाती है तो मेरे लिए वो बहुत बड़ा अचीवमेंट होगा मेरी लाइफ का, कि अगर हम सेल्स मास्टर बन जाते हैं। एवरेज सेल्स मास्टर की जो इनकम है वो 1.5 से 2.5 लाख रुपए के बीच में आती है। और वो लेवल अगर मेरा 1 साल बाद भी आ जाता है या 2 साल बाद भी आ जाता है, मैं कहता हूँ अगर किसी भी समय, हो सकता है वो 6 ही महीने में आ जाए, हो सकता है वो मैं वर्क करूं, मेरी टीम अच्छा वर्क करे, मैं 6 महीने में सेल्स मास्टर हो जाऊं। तो अगर वो लेवल आ जाता है तो मुझे नहीं लगता है कि मेरे को कोई अलग बिजनेस या किसी और अपने पुराने पैतृक बिजनेस में जाने की जरूरत पड़ेगी। फिर मैं इसी को कंटिन्यू करूंगा, जहां ज्यादा सम्मान है, जहां ज्यादा धन है, जहां ज्यादा लोग आपसे जुड़े हुए हैं, वहां पे आप बिजनेस करिए। तो मैंने अपना मोटो बना रखा है कि अगले 3 महीने 6 महीने मैं वर्किंग करता हूँ। मैं किसी भी
स्टेजेस के लिए वर्क नहीं कर रहा हूँ, मैं किसी दूसरे के लिए, मैं अपने लिए मेहनत कर रहा हूँ और इस मेहनत को एक ना एक दिन साकार अपने आप होना पड़ेगा। हमारे पिताजी हमसे कहते थे कि आपको केवल अपना काम करना है और उस काम पे ध्यान देना है, जो भी काम आप कर रहे हैं उसको पूरे मन से करना है और इसके अलावा कोई दुनिया का आपको ताकत कभी हरा नहीं सकती है अगर आप अपने काम को अच्छे सुचारू रूप से करते हैं। ठीक है, तो इस तरह का ये पूरा नेचर है बिजनेस का कि जो हमको सिखाया गया। लास्टली मैं आपको एक कहानी बताना चाह रहा था। तो ये हमारा टाइम भी बहुत इश्यू है कि अगले 5 मिनट में मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाह रहा था और ये कहानी बड़ी प्रेरणादायक है और आप इसको सुनिए। बहुत सारे लोगों ने रामायण सुनी होगी, ये रामायण से ही छोटा सा अंश निकला हुआ है, लेकिन बहुत कम लोगों को शायद ही ये मालूम हो कि इस तरह का भी कोई किरदार, इस तरह की कोई प्रेरणादायक एक कहानी है जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ। हो सकता है किसी को काम आए, हो सकता है सबको काम आए। एक रामायण में जब महाराज सुग्रीव जो है सबको बता रहे थे, उनको वो दिया गया था, टॉपिक दिया गया था कि आपको सबको लेके जाना है और सबको अलग अलग स्थान से भेजना है पूरी दुनिया में। तो वो अपना सबको बता रहे थे, तो रामचंद्र जी बता रहे थे, रामचंद्र जी बैठे हुए थे उनके साथ। तो सुग्रीव जी सबको बताए थे, तुमको इधर जाना है, तुमको उधर जाना है, तुमको उधर जाना है। तो बड़े अच्छे तरीके से बता रहे थे कि आपको पूरब में जाना है, आपको पश्चिम में जाना है, पश्चिम में जाके यहाँ से वहां, वहां से वहां, कैसे एक एक रास्ता, एक एक गली, एक एक कूचा बता रहे थे। तुमको पश्चिम में जाना है तो पश्चिम में कौन कौन से रास्ते पड़ेंगे, कौन कौन सी नदी पड़ेगी, कौन कौन सा पहाड़ पड़ेगा, ये सब बता रहे थे। तो रामचंद्र जी बड़ा आश्चर्य कर रहे थे कि भाई सुग्रीव तो बड़ा नॉलेज वाला आदमी है, इसको इतनी सारी जानकारी कहाँ से आ गई। तो सुग्रीव से वो पूछ बैठे ना कि भाई ये बताओ कि तुमको इतनी बड़ी बड़ी जानकारियां पूरी दुनिया के बारे में, मतलब तुमने दुनिया कैसे, मतलब इतनी दुनिया कैसे तुमको पता चली कि वहां पहाड़ है, वहां नदी है, ये तो ये सारी चीजें तुमको कैसे पता? तो सुग्रीव ने बोला कि महाराज कि बाली जो थे वो हमको अपने शहर में रहने नहीं देते थे और मुझे हमेशा भगा देते थे। तो मैं दूसरे लक्ष्य के लिए, दूसरी दुनिया के लिए अपने आप को बनाता था कि, और मैं पूरी दुनिया घूमता था और हर जगह मैं जाता था, वहां से मैं कोशिश ये करता था कि यहाँ से कुछ बना लूं, वहां से कुछ बना लूं, लेकिन कहीं पे भी कुछ मेरा, मुझे सुख जो है वो अपने घर में ज्यादा मिलता था। तो मैं घूम फिर के अपना पूरी पृथ्वी मैंने घूमी, एक एक कोना, एक एक दरीचा, एक एक गली, एक एक पहाड़, एक एक नदी मैंने जांच करी और हर जगह मैं गया। तो उसकी वजह से मुझे ये सारी जानकारी मिली और वो जानकारी कहाँ काम आ रही है? आज रामचंद्र जी के काम आ रही है कि उनको, किसी को अगर पूरब में जाना है तो उनको मालूम है कि वहाँ कौन सा पहाड़, कौन सी गली, कौन सा रास्ता पड़ेगा, कौन सी नदी पड़ेगी। पश्चिम में जाना है तो उनको मालूम है कहाँ समुंदर है, कहाँ पे नदी है, कहाँ पे क्या है। तो इस तरह का जो कंसेप्ट है, तो इसमें से मैंने एब्स्ट्रैक्ट ये किया कि हमारी जो भी हम जो भी काम करते हैं, जिस भी तरह में, जिस भी परिस्थिति में काम करते हैं, वो परिस्थितियां हमारे एक ऐसे एक्सपीरियंस को बना देती हैं कि जो हमारा कभी ना कभी काम में जरूर आता है। तो मैं सभी लोगों से ये गुजारिश करूंगा कि अगर वो बहुत अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बहुत विशाल एक टीम भी नहीं बन रही है, वर्किंग भी नहीं हो रही है, तो अपने आप को परेशान ना करें, अपने आप को टाइम दें, क्योंकि ये समय सीखने का है। हो सकता है कि ये समय आप सीखने में लगाओ। अगर आप अच्छे से सीख गए तो आप लोगों से अपने सीखने का एक्सपीरियंस शेयर करोगे। मैंने कैसे सीखा, मैंने मेरे भी 5-6 महीने हो गए मेरे को सीखते सीखते, और अभी मैं सीख रहा हूँ, रोज कुछ ना कुछ नया आ जाता है इसके बारे में। अपने प्रोडक्ट्स इतने ज्यादा यूजफुल हैं कि कोई ना कोई न्यू चैप्टर खुल जाता है रोज। तो मैं इनसे सीखता हूँ रोज और लोगों को अपना एक्सपीरियंस शेयर करता हूँ। मुझे किसी को ये बताना नहीं कि क्वालिटी कितनी अच्छी है, नहीं बताता हूँ मैं उनसे कहता हूँ भाई आप यूज करो, आपको पता चलेगा। और साथ में उनको अपने पास माल रखता हूँ कि भाई आप इसकी क्वालिटी जांच कर लो। जांच करने के लिए मेरे पास माल है। जब मैं दूंगा ना, मैं उनसे ये नहीं कह सकता हूँ कि आप जाइए और पहले एटॉमिक की साइट पे खरीदिए। कोई नहीं खरीदता इतनी आसानी से, टाइम भी नहीं है लोगों के पास। मैं अपने पास अपना माल रखता हूँ और उनको देता हूँ और उनसे कहता हूँ कि आप इसको प्लीज यूज करिए और यूज करके मुझे आइडिया दीजिए कि आपको कैसा लगा। और इस तरह से ये पूरी जर्नी मेरी डे बाय डे इंक्रीज हो रही है, लोग मुझसे जुड़ रहे हैं और
मेरे एक्सपीरियंस से अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं और कुछ ना कुछ मुझसे लेके जाते हैं और कुछ ना कुछ मुझको दे के जाते हैं। और यही सारी दुनिया एक ना एक दिन हमको ऐसे प्लेटफॉर्म पे ले आके खड़ी कर देगी कि जहां पे हम अपनी एक उड़ान वाली स्थिति आ जाएगी। मतलब कुछ समय लगेगा भाई, अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो सीखने में तो टाइम लगता ही है। और वो उड़ान वाली जो स्थिति होती है ना, जैसे आप कभी प्लेन पे जाओ, हवाई के जहाज पे उड़ने के लिए जाओ, तो वो भी कम से कम 10 किलोमीटर का रन करता है। 10 किलोमीटर पहले पैदल चलेगा, फिर धीरे 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 हवा में उड़ेगा। तो वो ही समझिए कि अगर आपको कुछ इनकम नहीं आ रही है या लोग आपसे नहीं जोड़ रहे हैं, तो वही 10 किलोमीटर का जो प्लेटफॉर्म है ना, अभी उसी पे आप हो, अभी रनवे पे चल रहे हो। रनवे पे जब कंप्लीट हो जाएगा रनवे, तब धीरे से उड़ान आएगी। एकदम से आप सीधे रॉकेट की तरह अंतरिक्ष में नहीं पहुंचोगे, थोड़ा सा स्लांट होगा, फिर धीरे से ऊपर होगा, फिर ऐसे धीरे धीरे वो आसमान में पहुंचेगा आपका प्लेन, लेकिन पहुंचेगा जरूर। तो ये कंसेप्ट है मेरा अपना। मैं कभी भी पैनिक नहीं होता हूँ कि आज ट्रेड कैसा चल रहा है कैसा नहीं। मैं धीरे धीरे वर्क करता हूँ, धीरे धीरे बिजनेस एक दिन मुझे ऐसी जगह पे ले आके खड़ा कर देगा जहां पे लोग मुझे अपने आप आंधी की तरह आगे बढ़ा देंगे। तो ये है मेरी पूरी जर्नी, जो मैंने अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर किए हैं। आप लोग इसका लाभ उठाइए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाइए। जब प्रोडक्ट पहुंचेंगे, लोग खुद ही कहेंगे हाँ भाई प्रोडक्ट तो अच्छे हैं, और उसी से आपका बिजनेस ग्रो करेगा। सो थैंक यू अवधेश सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मुझे इतना समय दिया। और मैं चाहता हूं कि अब आगे की मीटिंग जो है, हमारे राफेल जी इस मीटिंग को आगे बढ़ाएं। ओके सर, थैंक यू सो वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है ना? बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सो वेरी मच राहुल जी फॉर योर, आपने इतने शानदार शब्दों में अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करी। पूरे हमारे जितने भी लोग मीटिंग में हैं, और इतने कम शब्दों में इतने कम समय के अंदर आपने अगर देखा जाए तो काफी बेहतरीन चीजें हमारे साथ शेयर कर दी, जो मैंने हमेशा बोला कि आपसे मैं भी बहुत कुछ सीखता हूँ। जैसे आपने बताया कि किस तरीके से आपने छोटे छोटे बेबी स्टेप्स लेके इस बिजनेस को फॉलो किया, कितने बिजी रहते हैं, और आपने जो छोटी स्टोरी शेयर करी और काफी चीजें आपने बताई, प्रोडक्ट्स की टेस्टिमोनीज भी बता दी। यानी कि बातों बातों में आपने बहुत सारी चीजें, अगर पॉइंट्स लोगों ने बनाए हो या आपकी बातों को ढंग से सुना हो, तो उनको समझ में आया होगा कि किस तरीके से आपने अपनी जर्नी को स्टार्ट किया। लेकिन मैं एक चीज कहूंगा, जैसे भी आपने बोला कि मैं चाहता हूं कि बस मेरा पार्ट यही तक था, अगर अगला सेशन हम अभिषेक रफाइल जी से कराए। लेकिन सर मुझे तो ऐसा लग रहा है कि अभिषेक रफाइल जी को बुलाऊंगा तो आपके साथ कहीं अन्याय ना हो जाए, क्योंकि आप ही को सुनते सुनते मंत्र मुग्ध हो गया था। लेकिन एनीवेज, ये एक प्रोटोकॉल है, एक सिस्टम है, और एक से भले दो, दो से भले तीन, ये हमारा इस तरह का सिस्टम है। और उसी कड़ी में फ्रेंड्स, हमारे साथ जो नेक्स्ट स्पीकर है, वो अपने आप में एक शानदार पर्सनालिटी है। जैसा कि अभी राहुल जी ने बताया, और मैं भी आपको बोलता हूँ कि वो अभिषेक वर्मा नहीं, अभिषेक रफाइल के नाम से जाने जाते हैं। और बाकी में रफाइल के अंदर जो खूबियां, वो सारी उनके अंदर खूबियां, नो डाउट। बहुत शानदार पर्सनालिटी है, बहुत शानदार स्पीकर है, बहुत जल्दी चीजों को सीखते हैं और सिखाते हैं, और काफी हेल्पफुल है अपनी टीम के लिए। मतलब मैं एक बात उनके लिए बोल सकता हूँ कि उनके टीम के अंदर जो भी है, यकीन कीजिए वो प्राउड फील करे। नेटवर्क मार्केटिंग में एक कहावत बोली जाती है, मैंने बहुत दिन पहले बोली थी, काफी लोग उस दिन मीटिंग में थे नहीं थे, बहुत दिनों बहुत बोली थी, यानी 6 महीने 8 महीने पहले बोली थी। नेटवर्क मार्केटिंग में कहावत है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अच्छे डाउनलाइन होते हैं, वो अच्छे अपलाइन होते हैं। ऐसे बहुत कम होते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में लोग जो बहुत ही अच्छे डाउनलाइन हो और बहुत ही अच्छे अपलाइन हो। उस कैटेगरी के अंदर अभिषेक रफाइल जी बिल्कुल फिट बैठते हैं। यानी कि जिसके ये अपलाइन है, यकीन मानिए वो अपने आप को लकी साबित महसूस कर सकता है, और जिसके ये डाउन में है, वो अपने आप पे प्राउड फील कर सकता है। तो इस तरह की पर्सनैलिटी, इस तरह की शख्सियत है हमारे नेक्स्ट स्पीकर अभिषेक रफाइल, जिनका यूट्यूब चैनल भी है, आप सब लोग उस पर सब्सक्राइब की भी किए हुए हैं। तो और फ्रेंड्स, मैं एक चीज और करना चाहूंगा, आज की मीटिंग के लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा। सबसे पहले आप सभी लोगों के लिए, जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, जब से अभी हमने दोबारा से रीस्टार्ट ये मीटिंग करी है, उसके बाद हमारे नंबर आज हाईएस्ट है। तो आप
सब लोगों की मेहनत के लिए, आपकी इस मेहनत के लिए कि आप रेगुलर मीटिंग्स में नंबर इंक्रीज कर रहे हैं, अपनी टीम को प्लग कर रहे हैं, यकीन मानिए ये बहुत शानदार साइन है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि बहुत जल्दी ये मीटिंग हमारी 1000+ हो और आप और हम सब लोग मिलकर इस पे पूरा जोर लगाएंगे और उसका बेनिफिट पूरी की पूरी एंटायर लीडरशिप, पूरी पूरी की एंटायर टीम को, सबको होगा। ये हमें प्रेरित करती है चीजों को अच्छा करने के लिए। और हम लोग आपसे वादा करते हैं कि हम भी ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपके साथ काफी अच्छे से अच्छे स्पीकर्स और प्रेजेंटर्स या एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करते रहे। तो इसी कड़ी में फ्रेंड्स अब मैं इनवाइट करूंगा हमारे नेक्स्ट स्पीकर को जो बहुत शानदार है। और प्लीज वेलकम मिस्टर अभिषेक रफाइल। आपका स्वागत है सर। मंच इज योर्स, नाउ योर टर्न Thank you. सर। Thank Over you to you. so much, sir. Thank you so much. I am overwhelmed. आपने इतना वार्म वेलकम किया उसके लिए बहुत 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 तहे दिल से धन्यवाद। बिफोर स्टार्टिंग मीटिंग फ्रेंड्स, सिर्फ 3 से 5 सेकेंड हम लोग ऊपर वाले को याद करते हैं। इस पैंडेमिक के टाइम पे सभी लोगों को शक्तियां दें। बहुत से लोग हम लोगों के साथ आज के टाइम पे नहीं हैं, उनकी फैमिलीज को शक्ति दें। और ये जो बुरा समय है ये आई एम श्योर जल्दी ही कट जाएगा। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त अभिषेक वर्मा रफाइल, लखनऊ से। जैसे कि मुझको अवधेश सर ने ये नाम दिया है, तो मैं कोशिश करता हूं कि मैं अपनी जो ड्यूटीज हैं उनको मैं निभाऊं। आई होप सर मैं ऑडिबल हूँगा और विजिबल भी हूँगा। यस सर, आप ऑडिबल भी है और विजिबल सर। है। और आप यकीन मानिए मेरे को थैंक यू। काला चश्मा पहनना पड़ गया है आपकी फेस की चमक को मैं सीधा सीधा नहीं सर थैंक यू सर, थैंक बहुत यू थैंक यू शानदार थैंक यू सर। थैंक यू मजा आ गया सर आपको लाइव देख के, सर। सीरियसली सर। सर थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। अब आप नंबर्स, वेल अभी मैं नंबर्स और बढ़ने वाले हैं। आप लाइव आए हैं, आप सर देखिए नंबर्स और सर बढ़ेंगे। सर 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 मैं फ्रेंड्स कोशिश करता हूं कि मैं आप लोगों से रूबरू हूं। एक्चुअली मैं सही में बताऊं, आज तो मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया जब सर ने मुझसे बोला कि मुझे एक लाइव सेशन करना है। और मैं इसलिए एक्साइटेड होता हूं बिकॉज मेरे को एक अंदर से ये फील आता है जैसे मैं अपनी फैमिली के साथ आज बैठने वाला हूं। आज ये जो सेशन है ये एक्चुअली में कोई ट्रेनिंग सेशन नहीं है। मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि ये कोई बिजनेस प्लान का सेशन है, बट ये जो सेशन है एक्चुअली में हम एक दूसरे से बात करते हैं और हम यहाँ पे कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे की प्रॉब्लम को सॉल्व करें। बिकॉज ये जो हमारी फैमिली है ये मुझे बहुत ज्यादा प्यारी है। और मैं कोशिश करता हूं कि जब आप लोगों से ऐसे मैं लाइव बात करता हूं तो मुझे लगता है कि मेरी कनेक्टिविटी आप लोगों के साथ थोड़ी सी और ज्यादा बन जाती है। बस मेरा यही एक मोटिव रहता है कि मैं इसलिए लाइव आप लोगों के साथ आना पसंद करता हूँ। बिकॉज मुझे लगता है कि ये अगर हम लोग वैसे नहीं मिल पा रहे हैं, सेमिनार नहीं कर पा रहे हैं, तो आई थिंक हम लोग ये डिजिटल टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करके एक्चुअली में सही तरीके से हम लोग इसको अडॉप्ट कर चुके हैं और पूरा फुल यूटिलाइज करते हैं। और मुझे इस चीज की बहुत ज्यादा खुशी है कि लोग जो है जिस तरीके से अब चीजों को समझ रहे हैं, नेटवर्क बिजनेस की ताकत को समझ रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अच्छी चीज है। और साथ में फ्रेंड्स मैं अगर बताऊं अपने बारे में, तो मैं लखनऊ से बिलोंग करता हूं। बेसिकली मैं दिल्ली भी रहा 10 साल और मैंने कुछ लाइफ में अचीवमेंट्स भी किए। दिल्ली मैंने थोड़ा सा, जब मैं लखनऊ से गया तो मैंने स्ट्रगल किया और फिर उसके बाद मैं वापस लखनऊ आया बिकॉज ऑफ माय पेरेंट्स। दो अनफॉर्चुनेटली नहीं है मेरे साथ, बट उनकी ब्लेसिंग्स हैं। तो फ्रेंड्स मेरी अपनी जर्नी एक्चुअली में कुछ ऐसे रही कि बेसिकली तो मैं एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री को बिलोंग करता हूँ एंड आई एम ब्रांड कंसल्टेंट। मैं जो बड़े बड़े ब्रांड्स हैं, आई एम श्योर आप लोगों ने सुना होगा, जैसे बकार्डी है, बिग बाजार है, और मीडिया के भी बहुत सारे हैं, अमर उजाला है, हिंदुस्तान टाइम्स है, ऐसे करके बहुत बड़े ब्रांड्स हैं जिनका मैं एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग देखता हूँ और मैं उनको कंसल्टेंसी देता हूँ। तो फ्रेंड्स जब मेरे पास ये अपॉर्चुनिटी आई थी, मैं सच बता रहा हूँ कि मैंने उस टाइम पे पता नहीं क्या हुआ कि मैंने इसको अनदेखा कर दिया। मैंने कहा अरे यार भाई कुछ नेटवर्किंग टाइप का होगा, ये होगा। बट फ्रेंड्स मैं सच कह रहा हूँ कि ये जो जार्गन होते हैं ना, कई बार हम लोग इस ट्रैप में फंस जाते हैं
कि अरे यार कुछ एमएलएम टाइप का होगा, अच्छा वो जोड़ने घटाने वाला होगा, अच्छा वो हर महीने संभाल लेना, अरे यार मुझे मालूम है, मुझे मालूम है। और मैं सच कह रहा हूँ कि जब हम लोग इस तरीके में चीजें जब देखते हैं, तो हम लोगों का ये एक तरीके से हम डिफीट भी हो जाते हैं। क्योंकि मेरा मानना ये है कि जो परेशानियां हैं, मेरा एक्सपीरियंस है, जो परेशानियां हैं लाइफ में, वो दरवाजा पीट के आती हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटी जो है वो धीरे से ही नॉक करती है। कुछ लोग जो है वो सही समय से उस अपॉर्चुनिटी को पकड़ लेते हैं, और कुछ लोग सोते रह जाते हैं, सोचते हैं अरे हाँ हमें सब मालूम है, ये कह के वो उन अपॉर्चुनिटीज को छोड़ देते हैं और ऊपर वाले को कोसते हैं कि यार वो इतना बढ़िया है, उसके साथ बड़ा अच्छा हो रहा है और मेरे साथ नहीं हो रहा है। जबकि ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, अगर सही बताऊं तो लोग मतलब सबको ये ऊपर वाला एक अपॉर्चुनिटी देता है, सबको मौके देता है। लाइफ में किसी के पास भी वो इतना बाइज नहीं होता है कि वो किसी को मौका ना दे। अगर ऐसे ही होता फ्रेंड्स, तो आप ये सोचिए कि जो लोग जैसे अंबानी है, बहुत सारे, मतलब मैं एक एग्जांपल क्या बताऊं आपको, आपके पास तो बहुत सारे लाइव एग्जांपल्स होंगे जो किसी टाइम पे किस लेवल पे थे, उन्होंने कितना स्ट्रगल किया लाइफ में, और आज वो इतनी हाइट्स पे हैं, बिकॉज उन्होंने राइट टाइम पे राइट अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया। सो टाइम का जो ये फैक्टर है, एक तो इसको हमें समझना पड़ता है, और अपॉर्चुनिटी जब आए तो कभी भी आंख मत बंद करिए, ये मत सोचिए अरे ठीक है हम कर लेंगे। सबसे पहली चीज मैंने फ्रेंड्स क्या करी थी, सबसे पहली चीज, जब मेरे को बार बार मेरे को गुरप्रीत जी ने भेजा था, तो वो मेरे को बार बार बोलते थे कि सेशन ज्वाइन करो ज्वाइन करो ज्वाइन करो, और मैं अक्सर नहीं करता था। फिर एक बार 9 बजे के आसपास जो है, तब मीटिंग 9 बजे होती थी, तो मुझे लिंक भेजा, और मैं पता नहीं कौन से मूड में था, मैंने कहा चलो आज कर ही लेता हूँ। मैंने फ्रेंड्स वो मीटिंग देखी, और मैंने एक्चुअली सही बताऊं, मुझे रात के 1:30 बजे नींद आई, बिकॉज मुझे बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लगा था। और मैं किसी के बोलने से बिल्कुल नहीं गया, मैंने बिजनेस प्लान को क्रॉस वेरीफाई किया। बिकॉज आप ये सोचिए कि अगर इतने सारे ब्रांड्स हैं, तो मार्केट में बहुत सारी बतेरी एजेंसीज है, वो मेरे साथ क्यों काम करेंगी? क्योंकि मैं कुछ ना कुछ रिसर्च करता रहता हूँ, मैं हमेशा यूएसपी पे काम करता हूँ कि क्या यूएसपी है, क्या ऐसी यूनिकनेस है जिसको हम आगे अगर किसी के सामने रखें तो लोग उसको पसंद करेंगे। तो मैंने एक्चुअली फ्रेंड्स उस पर काम करना शुरू किया। और सच बताऊं कि प्रोफाइल एक ऐसी चीज होती है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वो इसलिए जरूरी होती है, आपने देखा है जब आप लोग शादी के लिए भी जाते हो ना, तो आप अच्छे घर की तलाश करते हो, आप कभी भी ये नहीं सोचते हो सबसे सस्ता कौन है आदमी जो सस्ती गाड़ी से चलता है। आपको मैं बताऊं कि हो सकता है कि किसी जो अच्छी स्पोर्ट्स बाइक होगी, लोग उसके पास शादी करवा देंगे, बट नैनो वाले के पास नहीं कराएंगे। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे हम लोग हमेशा प्रोफाइल देखते हैं, या जब हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो उनका एक्सपीरियंस है, भाई ये कैसा डॉक्टर है, हम उसके बारे में पता करते हैं। हम जब हमारे पास जॉब की अपॉर्चुनिटीज आती है, उस टाइम पे भी फ्रेंड्स हम लोग सबसे पहले काम क्या करते हैं कि उसकी प्रोफाइल को देखते हैं, क्या ये सैलरी दे पाएंगे। आज अगर आप लोग सीवी लेके जाओ, अगर आपको आईसीसीआई बैंक या उत्कर्ष बैंक ले, तो तुरंत आप आईसीसी, बिकॉज इट्स अ ब्रांड। सो ब्रांड कैसे बनता है, और वो सारा उसके पीछे जो मेहनत होती है, रिसर्च होती है, तो उसको हमको समझना पड़ता है। तो मैंने फ्रेंड्स वही किया, मैंने प्रोफाइल देखी, और जब मैंने प्रोफाइल देखी तो मैंने यूएसपी देखी कि ऐसी प्रोफाइल जिसके पीछे स्पेस एजेंसी का हाथ हो, ऐसी कोई नहीं पूरे वर्ल्ड में। ये तो मैंने पहली उसकी पकड़ लिया। दूसरा, मैंने बिजनेस के जो पीपीटी थी उसको मैंने देखा कि कॉलमार किस लेवल की कंपनी है, तो मैंने देखा कि वो भी जबरदस्त 20,000 फॉर्मूला दे रखा था, तो वो मैंने उसको नोट किया। फिर उसके बाद मैंने देखा कि लॉजिस्टिक पार्टनर वर्ल्ड का नंबर 1 है सीजे डालसन, मैंने उसको नोट किया। उसके बाद फ्रेंड्स मैंने कंपनी के जो एमडी साहब है, मैंने उनकी प्रोफाइल देखी, उनके बारे में पढ़ा कि वो क्या थे और वो फिर क्या बने, उन्होंने किस तरीके से चीजों को अचीव किया। यानी कि उनको कोई लेगेसी फैमिली की नहीं मिली थी, उन्होंने पूरी तरीके से खुद मेहनत किया था, 28-30 साल का उनके पास एक्सपीरियंस था, और उसके बाद वो इस लेवल पे गए। मैंने उसको अच्छे से समझा, और जब मैंने पूरा सारा सिनेरियो देखा, फिर मैंने पॉइंट वैल्यू समझा, तो मैंने उसको कैलकुलेट किया। मैंने ये देखा कि पॉइंट वैल्यू में पूरे वर्ल्ड में हमें कोई बीट नहीं कर सकता है। बहुत सारी कंपनीज हैं जो हम जहाँ पे 100 रुपए का एक टीवी है, कहीं पे 80 रुपए है, कहीं पे 30 रुपए का एक है, हमारे वहां 1 रुपए पे 6 है। मैंने कहा ये भी एक यूएसपी है। फिर मैंने पूरे बिजनेस प्लान को स्टडी किया, मैंने ये देखा कि ये अभी तक इन्होंने कितने अचीवर्स बनाए, उसको मैंने यूट्यूब पे देखा।
तो मेरे सामने पूरी एक टेस्टिमोनियल्स निकल के आई कंपनी के बारे में, और मैंने उसका पूरा मार्केट कैप देखा। मार्केट कैप मतलब जैसे ई कॉमर्स सेगमेंट है, इसका एक बहुत बड़ा मार्केट कैप है। यानी कि अगर फ्रेंड्स मैं आप लोगों से बताऊं, आज आपके आसपास की जो परचून की दुकान होगी उसकी सेल इतनी नहीं होगी जितनी बिग बाजार या रिलायंस की होगी। क्यों? क्योंकि मार्केट कैप बहुत बड़ा है। वहां पे आप वन स्टॉप सोल्यूशन मिलता है। आप अपैरल्स में चले जाओ, आप किसी भी चीज में होगे, वन स्टॉप। आज हम लोग को भी जब ज्यादा शॉपिंग करनी होती है, हम लोग सीधे वहीं पहुंचते हैं, वहां पे शॉपिंग करते हैं। तो जब मैंने देखा कि हमारा मार्केट कैप बहुत बड़ा है, 18 कंट्रीज के अंदर है, इतने सारे इन्होंने इस सिस्टम से लोगों को करोड़पति बना दिया, तो मुझे लगा कि ये चीज तो जबरदस्त है, इसको करना चाहिए, इसको समझना चाहिए। फिर मैंने उस अपॉर्चुनिटी को एकदम से हड़बड़ी नहीं करी, मैंने कुछ मीटिंग्स और अटेंड करी। फिर मैंने धीरे धीरे करके उन चीजों को जब इन डेप्थ स्टडी किया, तो मुझे पता लगा कि इसका ऑल्टरनेटिव मार्केट में नहीं है। और फ्रेंड्स मैं सच कह रहा हूं, जिस चीज का ऑल्टरनेटिव नहीं होता है, वो उसका पार्ट बन के और उसको रिप्रेजेंट करने का एक मतलब कहते हैं ना, एक मजा ही अलग है। और आपके साथ लोग आएंगे बिकॉज एक यूनिकनेस है आपके पास, बिकॉज दूसरे के पास नहीं है। आज आप देखिए, बहुत सारी कंपनीज है जो एक सेगमेंट में काम कर रही है। कितना वॉल्यूम कर लोगे आप? कितने कॉस्मेटिक पे अकेले काम कर लोगे? कितना आप जो है हेल्थ के जो सेगमेंट है, खाली अकेला आप कितना कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। हो सकता है मेरे घर में नहीं जरूरत होगी आज हेल्थ की, लेकिन क्या मेरे घर में वॉशिंग पाउडर की जरूरत नहीं है? क्या मैं टूथब्रश की जरूरत नहीं है? तो मैंने ये देखा कि यहाँ पे स्कोप बहुत बड़ा है। और फिर मैंने देखा ये पूरा ई कॉमर्स का यूएलएम बेस्ड प्लान है। ये मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हर जगह जो एमएलएम बोलते हैं, एक्चुअली हम लोग एमएलएम कर ही नहीं रहे। हम लोग एक यूएलएम प्लान है जहां पे अनलिमिटेड लेवल ऑफ डेप्थ है। एमएलएम क्या होता है? मल्टीपल पे जाके वो बंद हो जाता है। तो मुझे एक ये यूएसपी बहुत अच्छी लगी। फिर फ्रेंड्स मैं सच बताऊं, मैंने जब कंपनी लॉन्च हुई, तो मैंने 3 लाख पीवी से अपनी आईडी से सामान मंगाया। और मैंने ये सोचा कि भाई अगर मान लो नहीं होता है तो मेरा नुकसान क्या होने वाला है, मैंने इस पे सोचा। तो मुझे ये लगा भाई नुकसान तो मेरा नहीं होगा, क्योंकि मान लो मैंने प्रोडक्ट किसी को भी नहीं दिए, तो ये तो कोई ऐसे ही नहीं कि खराब हो जाएंगे। मैंने तो सोचा कि भाई ये इन्वेंट्री है, मेरे घर में यूज हो जाएगी। तो जब मैंने सारा 3 लाख पीवी का सामान मंगाया, तो मैंने सारे तो अपने यूज करना शुरू किए। और अपने यूज करने के बाद 6 महीने बाद मैंने आप लोगों के सामने सारी टेस्टिमोनियल शेयर कर दी है कि भाई कितने सारे महंगे प्रोडक्ट्स थे, और हम लोगों ने किस तरीके से जो है जो कंपनी का स्लोगन है एक्चुअली एब्सोल्यूट क्वालिटी एट एब्सोल्यूट प्राइस। तो नो डाउट वो हमको मतलब मैंने उन चीजों को जब देखा और प्राइस वाइज कॉन्ट्रीट जब मतलब निकाला, कंपैरिजन निकाला, तो मुझे पता लगा कि एक्चुअली में तो इसका ऑल्टरनेटिव था ही नहीं। और हम लोग जिनको सस्ता समझ समझ के ला रहे थे, एक्चुअली उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। जो हमारे कपड़े हैं वो डैमेज हो रहे थे। मैंने उसकी पर कपड़े की कॉस्ट निकाली धुलाई की, तो वो मालूम पड़ा 164 ₹1.64 आ रही है, और लिक्विड पे 2-2.5 रुपए की कॉस्ट जा रही है। और उसके अलावा इजी में ला रहा था अपने वुलेंस के लिए, मुझे लगा यार ये तो बहुत पैसा मेरा खर्च हो रहा था। तो मैंने जब कैलकुलेट किया, मैंने कहा मैंने तो बहुत पैसा बर्बाद कर दिया। अगर इतना मैंने यहाँ से किया होता तो मेरे तो कितने तो पॉइंट वैल्यू कलेक्टिव हो चुके होते। तो मैंने जब इन सारी चीजों पे देखना शुरू किया, तो मुझे लगा कि आई थिंक ये एक ऐसी जगह है जहां पे हम एक अच्छे यूजर बन के और चीजें रिकमेंड करते करते हम इसमें एक अच्छा लेवल ले सकते हैं। और फ्रेंड्स अभी रिसेंट का कुछ अपना मैं आपको कुछ एक्सपीरियंस शेयर करूंगा, जो कि आज के टाइम में आई एम श्योर लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं। ध्यान किस पे नहीं देखते हैं? बहुत सारे जार्गन्स होते हैं, जैसे कि आपने सुना होगा, ऐड मैंने अभी शेयर भी किया था। लोग कहते हैं हमारी अपनी दुकान। एक्चुअली में फ्रेंड्स उनकी अपनी कोई दुकान नहीं है। आप थोड़ा सा ट्रैप से हटिए, क्योंकि ये सारे जो जार्गन्स बनाए जाते हैं या जो पंच लाइन्स क्रिएट की जाती हैं, एक्चुअली इनको समझना होता है। और आज अगर आप एक्मी को देखें तो हमारी अपनी मैन्युफैक्चरिंग है, हमारी अपनी दुकान है, हमारा अपना आजा मॉल है, हमारे अपने साइंटिस्ट है, हमारा अपना रिसर्च है, और हमारा सब कुछ अपना है, अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं। मैंने जब ये देखा कि ये जो साइंटिस्ट ने रिसर्च करके प्रोडक्ट्स बनाए, एक्चुअली में मैं फ्रेंड्स बताऊं, ये प्रोडक्ट्स कैरी के साइंटिस्ट पे यूज हो रहे थे। और जब उन्होंने देखा कि इस तरीके का बेनिफिट उनके साइंटिस्ट को मिला, जब वो रेडिएशन में काम कर रहे थे, तो उनके अंदर कैंसर का सेल डेवलप नहीं हुआ।
उनके अंदर किसी तरीके के न्यूट्रिएंट्स में नहीं चेंजेस आए, उनके बॉडी के जो मतलब पूरा जो उनका सिस्टम था उसमें कोई भी डेफिशिएंसीज नहीं पाई गई। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम इन प्रोडक्ट को एक किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू हम इनको अपने लोगों तक यानी कि जनता तक इनको पहुंचाए। तब वहां पे उसके बाद एक्मी का रोल आया, फिर उन्होंने शॉपिंग मॉल के थ्रू, डिस्ट्रीब्यूटर्स के थ्रू इन प्रोडक्ट्स को देना शुरू किया। सो मैंने ये भी पढ़ा था, ये इसलिए ये वो सारे साइंटिस्ट यूज कर रहे थे जो आज हमारे हैं। आप ये सोचिए हम लोग कितने लकी हैं और कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी कि साइंटिस्ट के रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट हम लोगों के पास है। और फ्रेंड्स मैं आपको बताऊं, आज अभी ये मेरा अपना एक एक्सपीरियंस है। जैसे मैं आपको बताऊं कि अभी जैसे मेरे से कुछ एक दो लोगों ने अपने कुछ प्लान शेयर कर रहे थे, बिकॉज आपके पास बहुत सारे मल्टीपल प्लान आते हैं। तो ये बताओ, मैंने उनसे पूछ लिया, वो एक्चुअली उस टाइम पे कुछ ऐसा था कि हमारी उनसे 1-on-1 की मीटिंग हो गई थी और वो मेरे घर पे आए थे। उन्होंने मुझे बताया कि अरे भाई हम तो इंडिया का कर रहे हैं, हम स्वदेशी हैं। उन्होंने मुझे ये सारी चीजें बताई। तो जब वो मेरे मामा जी के साथ आए, उन्होंने मुझसे बात किया, तो मैंने उनसे पूछा सर आपका फोन कौन सा है? उन्होंने कहा मेरा सैमसंग का फोन है। और मैं बताऊं वो हुंडई सैंट्रो से मेरे पास आए थे। और मैंने कहा सर आप लोग कैसे मीटिंग्स करते हो? उन्होंने कहा सर हम लोग जूम पे करते हैं। मैंने कैसे करते हो? व्हाट्सएप पे करते हैं। अच्छा, तो मैंने कहा सर कौन बड़ा लीडर है? उन्होंने अपने मुझे लीडर्स की फोटोज दिखाई, फेसबुक पे सब कुछ दिखाया। तो मैंने उनसे एक बात की, सर आप स्वदेशी हो, व्हाट्सएप आप यूज करते, ये भारत का नहीं है। आप जो गाड़ी हुंडई ब्रांड यूज कर रहे हो ये भारत की नहीं है। आप जो मोबाइल फोन सैमसंग है ये सर भारत का नहीं है। आप जो हम लोग के पास जो इसमें डीजल पेट्रोल डलाते हो ये भी सर भारत का नहीं है। जूम पे मीटिंग करते हो ये भी सर भारत की नहीं है। फिर मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा कि सर आपने भी फेसबुक दिखाया, उस पे जो है सर फेसबुक भी बाहर का है, ये वो भी यहाँ का नहीं है। और दूसरा जो आपने सर लीडर्स को बताया भी कि वो सब देखिए ऑडी लिया है, बीएमडब्ल्यू, मर्सिडीज, और आपने बताया कि अब्रॉड की ट्रिप। मैंने कहा कि सर वो अपने भारत में क्यों नहीं घूमने गए, या उन्होंने सर मारुति गाड़ी क्यों नहीं ली, या उन्होंने टाटा नैनो क्यों नहीं ली, या टाटा की और भी वेरिएंट्स उन्होंने क्यों नहीं लिया? तो वो मुझे कहने लगे नहीं वो तो एक बड़ा ब्रांड है ये वो। तो मैंने कहा कि सर आप एक चीज समझिए, ये जो जार्गन्स होते हैं ना जिसमें हम लोग फंस जाते हैं, ये एक्चुअली समझने वाले होते हैं। आज मैं आपको बताऊं, लखनऊ के अंदर एक ऐसे बाल के स्पेशलिस्ट है जिनके ट्रैप में मैं भी फंस गया था। मैं आपको बताऊं, जब मैं उनके पास ट्रीटमेंट के लिए सारी चीजें, तो मुझको लगा कि ये तो खुद ही गंजे हैं, ये मुझे क्या एक्चुअली में क्या बताएं। लेकिन मैंने कहा चलो ठीक है, इनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, क्यों नहीं मैं उनकी चीजों पे यकीन करता हूँ। बिकॉज डॉक्टर होता है जनरली हम लोग करते हैं यकीन डॉक्टर्स में, मैं ये नहीं कहता हूँ हमें नहीं करना चाहिए, बट हम लोगों को ऐसा लगता है, मेरी वाइफ का भी ये कहना है कि ठीक है डॉक्टर है, लेकिन कुछ जो है ना अपने लेवल पे भी समझना पड़े। क्योंकि आज के टाइम में मैं बताऊं फ्रेंड कि अभी आजकल क्या हो रहा है कि लोग जो है ना मतलब अपने बेनिफिट के लिए वो आपको सही चीज नहीं बताएंगे, क्योंकि उनको मालूम है उनकी कंसल्टेंसी खत्म हो जाएगी, आप उनके यहाँ से प्रोडक्ट लेना बंद कर दोगे तो उनका कहीं ना कहीं ये बिजनेस वॉल्यूम खत्म हो जाएगा। तो मुझको लगा कि यार मैं ऐसे ट्रैप में फंस गया। फिर उसके बाद मैं बताऊं, मैंने धीरे धीरे करके और भी चीजों पर रिसर्च करना शुरू किया। मैंने जो है जो जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि अभी रिसेंट की बात है, मेरे एक फ्रेंड हैं, उन्होंने भी मुझे अभी थोड़ा सा कुछ इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड मुझे ट्रैप में डाला कि भाई ये है, और क्रिप्टो से रिलेटेड उन्होंने बहुत सारी चीजें मुझे बताने लगे। तो मैंने उनसे कहा कि सर ठीक है, अच्छा आप ये बताओ आपने अभी इसमें कितना पैसा डाला? उन्होंने कहा भाई मैंने जो है इसमें 50,000 डाला और मैंने इतना डलवा दिया। मैंने कहा सर हर चीज का प्रोज एंड कॉन्स होता है। मैं एक बात आपसे करता हूँ, मान लो इन केस मान लो सर ये कल को कंपनी चली गई, तो सर क्या होगा? अब मैं आपको सच बता रहा हूँ, वो बिल्कुल चुप हो गए। मैंने कहा कि सर ऐसे ट्रैप्स बहुत सारे आते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें समझना होता है। हम इतनी तेजी चीजों को प्रमोट करने लगते हैं, कहते हैं अरे भाई बहुत कमा लोगे, अरे भाई ऐसा कर लोगे, वैसा कर लोगे। ये आप समझिए तो कि कैसे करेंगे? क्या उसके पीछे कोई पेड अप कैपिटल है भारत में काम करने का? 10.5 मैंने उनसे पूछा क्या पेड अप कैपिटल है? एक किसी ने मेरे को बहुत लाइफस्टाइल से रिलेटेड बहुत सारे मैंने कहा सर पेड अप कैपिटल का एक बार वो शेयर कर दो सर्टिफिकेट, कितना पेड अप कैपिटल है? वो मुझे कर ही नहीं पाए। वो मुझसे कहते हैं मेरे अपलाइन से बात कर लिए। मैंने कहा सर मैं क्यों उनसे बात करूंगा? आप सेटिस्फाइड नहीं हो अगर, तो मैं अपलाइन से क्या, मुझे आपसे काम करना ही अपलाइन से काम करना है, आपने मुझे अप्रोच किया है ना। सो ये बहुत सारे ट्रैप आते हैं। आप लोग प्लीज, मैं आप लोगों से बोलूंगा कंपेयर करिए, आप अपनी रिसर्च करिए,
आप किसी के कहने से मत जाइए। अभी मैं आपको बताऊं, राहुल जी की मैं बात करूं, मैं उनके जज्बे को सलाम करता हूं, मैं पैन इंडिया को सल्यूट करता हूं उनको। जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, एक्चुअली में किसी ने काम ही नहीं किया है, काम ही नहीं किया है। मैं बताऊं, हो सकता वो बिना नफे के कोई काम नहीं करते हैं। अभी उन्होंने बताया उन्होंने किस तरीके से टेस्टिमोनियल्स क्रिएट किए हैं। मैं आपको बता रहा हूं, आप लोगों के पास होंगे ही नहीं, मैं चैलेंज करता हूं। और मैं बताऊं, हम लोग कहते हैं ना, अरे यार 120 का कोई टूथपेस्ट नहीं ले रहा, वो 150 से नीचे बेचते नहीं है। और 150 में शॉर्ट रहता है, फोन करते हैं, भैया टूथपेस्ट है, भैया ये सामान है, वो मुझे अच्छा फोन करते हैं। दो मेरे पास इन्वेंट्री रहती है तो मैं उनको तुरंत दे देता हूँ कि आप ले जाइए। और अच्छी चीज ये है कि वो हर एक प्रोडक्ट को एमआरपी है। अब आप समझिए कि क्या वो एमआरपी का जो पैसा है नहीं कमाते हैं? बिल्कुल कमाते हैं। और आप लोग देखिएगा कि एक्चुअली में जो डिस्काउंट प्राइस है और एमआरपी है उसमें कितना वेरिएशन है, आप वहां से भी पैसा कमा सकते हैं। ठीक है, आप धीमे धीमे बिल्डअप कर रहे हो, टाइम लगता है। हम सभी लोग जब जॉब करने गए थे, क्या जब एकदम से तो नहीं हो गए थे कि भैया मैनेजर बन गए थे, तो टाइम लगता है। बच्चा भी छोटा होता है, उसको टाइम लगता है। तो इन चीजों को प्लीज आप समझिए। आप जो कहते हैं ना, अरे सर ये नहीं कर रहा, अरे वो नहीं कर रहा, ये बातों को आप ये समझिए कि अभी जब प्रेशर आता है ना कि अकाउंट चाहिए शाम तक, वरना नौकरी से कल आने की जरूरत नहीं है, तो वो अकाउंट आता है ना। यहाँ पे तो कोई नहीं ऐसा कहता है, यहाँ तो सारे के सारे जितने हैं वो हेल्प करते हैं। सर आपको अलग से मीटिंग करा देते हैं, आपको प्रोडक्ट चाहिए, आपको कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, कॉन कॉल कराना है, तो हम लोग करते हैं। तो आप लोग प्लीज समझिए। अभी मैं आपको बताऊं मैं अपना रिसेंट अभी बता रहा हूँ, मेरे अपने फ्रेंड का मैं बता रहा हूँ। सब लोग के अंदर एक एटीट्यूड था, भाई हम एमएनसी में काम कर रहे हैं, भाई हम तो यहाँ आए, हमारी इतनी सैलरी है। मैं आपको बता रहा हूँ फ्रेंड, उनके वीजा नहीं मिले हैं। और ये जितने जो इतने ज्यादा इगोइस्टिक में घूम रहे थे, सब वापस आ रहे हैं, और कुछ तो आ ही गए। और वो मेरे से पूछ रहे थे कि अभिषेक कोई मौका हो या कुछ अपॉर्चुनिटी तो बताओ। अब मैं उनको क्या बोलूं? अब मैं उनको एक्चुअली में क्या बोलूं फ्रेंड, कि जब मैं उनको बता रहा तो वो मुझे रुतबा दिखा रहे थे कि भाई मैं एमएनसी में हूँ, और फर्रा कट गया है। अभी मैं बताऊं, मैं जिन कंपनीज के बारे में बता रहा हूँ, जिन मार्केटिंग मैनेजर्स के साथ मैं काम करता हूँ, मार्केटिंग हेड, दे आर जॉबलेस, दे आर जॉबलेस। जॉब इज अंडर कंस्ट्रक्शन, दिस इज द रियलिटी ऑफ, ये आज की रियलिटी बता रहा हूँ। ये जॉब जो है ना फ्रेंड, ये अंडर कंस्ट्रक्शन मोड में है। आज लग रहा होगा ना कि ये लोग जो है सीवी के लिए इधर भेजना है उधर भेजना है, रेफरेंस लग जाए, आज लग रहा होगा। व्हाट इफ, मैं आप लोगों से बात करता हूँ, व्हाट इफ अगर कल आपके पास मैसेज आए, खुदा ना खास्ता, मैं आप लोगों से, मैं ऊपर से प्रार्थना करूंगा आप लोग बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो करें और बहुत इंशाल्लाह बहुत रुपया कमाएं। लेकिन दोनों ही चीजें होती हैं। मैं उसी लाइव एग्जाम्पल में बात कर रहा हूँ। व्हाट इफ अगर कल को मैसेज आ जाए कि सर आने की जरूरत नहीं है, आपका टर्मिनेशन, या बिकॉज कंपनी के जो इस तरीके का है, वी कैन नॉट अफोर्ड यू, और हमने आपकी सैलरी 60 से 70% रिड्यूस कर दी है, खुदा ना खाए, what will happen? Do you have a plan B? No, you don't have a plan. This is the reality, this is the truth. आज लगा है ना लॉकडाउन, नहीं जा पा रहे ना, दुकान के एटीट्यूड में बैठे थे ना, मेरा शोरूम, क्या हुआ? सैलरी तो देनी है ना, क्योंकि जब कल खोलोगे तो आदमी भी चाहिए। अब so you have to understand what is the call of time. मैंने अभी अपने अभिषेक एटमी, जब आप देखोगे अभिषेक वर्मा एटमी के नाम से सर्च करोगे, गो वॉच व्हाट इज द कॉल ऑफ टाइम। आपने देखा कि किधर अभी 50% लोग डिवाइड हो चुके हैं। कुछ हैं जो अपनी गलतियों में भागते रहे, उन्होंने प्रोटोकॉल्स को फॉलो नहीं किया, आज उनकी फैमिलीज और वो खुद परेशान घूम रहे हैं। और यहाँ पे जिन लोगों ने समझा 50% इधर आ गए, तो हम और आप आज पैन इंडिया में बात कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ लाइव सेशन कर रहे हैं। सो इसको बहुत जरूरी है, ये टाइम बार बार नहीं आएगा, एंड इट विल बी अ ह्यूज फेलियर, ह्यूज फेलियर। मैंने आपको नोकिया के बारे में बताया था, मैंने आपको पेटीएम की अपॉर्चुनिटीज के बारे में बताया, मैंने आपको सेवरल चीजों के बारे में बताया।
अगर अभी भी आंख नहीं खुली तो सिर्फ फैमिली में आप कोसे जाओगे। वो मत करो, वो टाइम ही मत आने दो। अभी मैं आपको बताऊं कि थोड़े दिन पहले की बात है। अभी मेरे एक फ्रेंड है जो मतलब एक्चुअली ग्रुप में ही है, तो ऐसी बात होने लगी। उन्होंने मुझसे बोला, मैंने उनसे कहा, मैंने कहा भाई आप कुछ अपनी आईडी से एक्टिवेट करके कुछ सामान मंगा लो। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास पैसा नहीं। मैंने उनसे पूछा क्या आप ब्रश करते हो? मैं करता हूँ। मैंने पूछा क्या आप पेस्ट यूज करते हो? हाँ मैं करता हूँ। तो मैंने कहा सर पैसा नहीं है तो आप कैसे करते हो? अरे यार ये तो जरूरी है। तो मैंने कहा सर ये जरूरी है, लेकिन आपको जो मैं चीज बता रहा हूँ कभी आपने इस पे ध्यान दिया इसकी क्या कॉस्ट होगी, इसके क्या बेनिफिट्स हैं? आपने शायद ध्यान ही नहीं दिया इस पे। हाँ हाँ अच्छा यार भेजो मैं देखता हूँ। और मैं आपको बताऊं फ्रेंड्स, आप लोग यकीन नहीं करोगे, रेमडेसिविर करके एक अभी वैक्सीन कुछ कोई आई डोंट नो, मैं इतना ज्यादा घुसता नहीं है बिकॉज वो मुझे अब अच्छा नहीं लगता, डेली की न्यूज में मैं नहीं जाता हूँ। कुछ ऐसे चल रही थी, कैन यू इमेजिन, तो 4,000 रुपए की मेडिसिन एक इंजेक्शन आता है कि बॉट इट 6 का कोर्स होता है, यानी कि ऑलमोस्ट जो है 20-25 हजार में उनको मिल जाना चाहिए था। उन्होंने 3 लाख रुपए पे किए, 3 लाख रुपीज दे पेड। तब उनके पास पैसा आ गया था। तो लोग एक्चुअली में अपने दिमाग पे पर्दा रख के बैठे हैं, वो नहीं ध्यान देना चाहते हैं। उनको लगता है कि शायद ये जो जॉब का है ना, बस हम उसी में ही बड़े खुश हैं, हर्रे कब कटेंगे कुछ नहीं पता, और होता जा रहा है, होता जा रहा है। तो अभी ये जो टाइम है इसको समझिए कि इंडस्ट्री जा किधर है। अगर अमेजॉन वर्ल्ड की नंबर 1 है तो क्यों नंबर 1 है? आप देखिए जो लोग भी हैं, अगर हम लोग बोलते हैं ना बहुत नेटवर्क नेटवर्क से बहुत डरते हैं ना, आप बताइए कि कहाँ नेटवर्क नहीं है? आप अपनी जॉब कर रहे हैं वहां नेटवर्क नहीं है? आपके बॉस के नीचे पूरा नेटवर्क ही नेटवर्क है, आप एक नेटवर्क का पार्ट हो, यू आर अ पार्ट ऑफ दैट नेटवर्क। और आपको बताऊं फ्रेंड्स कि हम लोगों को जैसे अभी बहुत बढ़िया तरीके से आपको अभी इन्होंने बताया, राहुल जी ने बताया कि प्रोडक्ट की वैल्यू कम मत होने दीजिए। 50 लाख की मर्सिडीज आपके सामने 5 लाख रुपए में खड़ी होगी, सोना बेच के खरीद लोगे आप? मैं चैलेंज करता हूं ऐसे टाइम पे भी खरीद लोगे, क्योंकि आपको वैल्यू पता है एक्चुअली में व्हाट इज द वैल्यू। आज आपको मालूम है कितने लोग ऐसे परेशान हैं। कल राहुल जी ने यूएस से ऑर्डर लगाया है, यूएस से उन्होंने ऑर्डर लगाया है, और जस्ट कि जो हमारा सप्लीमेंट है दैट इज अ लाइफ सेवर सप्लीमेंट, पर हम लोग भेजते हैं। आप लोगों को लगता होगा अरे यार ये क्या वही भेज दिया। मेरा भाई किसी की जान बचेगी, और सोचिए कितनी दुआएं आपको देगा। मैं बात नहीं कर रहा बिजनेस की यहाँ पे, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे ह्यूमैनिटी की। हमारे पास वो प्रोडक्ट्स हैं कि जिनको आप लोगों तक पहुंचा देंगे ना, आप एक अच्छा काम करोगे। आप फ्री में जब डालते हो ना फेसबुक पे पोस्ट, बॉट दिस कैमरा, बॉट ये दिस माय आईफोन, आप लोग जिसको प्रमोट कर रहे हो ना, एक चवन्नी नहीं आती वहां से। जिन जिन फोन्स की आप फोटो डालते हो, पिक्चर्स को ऐसे आप प्रमोट करते हो, एक चवन्नी नहीं आती वहां पे। आज ये सिस्टम है, अगर आप किसी को हेल्प करते हो तो आप ये सोचिए कि आप अपनी लाइफ को सिक्योर कर रहे हो, अपने जो फैमिली उसको सिक्योर कर रहे हो। दूसरा एग्जांपल लेटेस्ट, हमारे लखनऊ शहर का वन ऑफ द बिगेस्ट नेटवर्कर, वो एक बहुत अच्छे नेटवर्कर रहे और बहुत अच्छे से वो काम कर रहे थे। उन्होंने बाइक से पहुंच के, आप ये समझिए, उन्होंने गाड़ी खरीदी, घर बनाया, सब कुछ किया, और उसके बाद उन्होंने छोड़ के वो क्रिप्टो जैसी वर्ल्ड में जाके घुस गए। उनको मैंने भी अपॉर्चुनिटी शेयर करी, उन्होंने भी सारे अच्छे से देखे, उन्होंने कहा हाँ भाई करेंगे, ऐसा करेंगे, लेकिन वो क्रिप्टो में घुस गए। 3 करोड़ का एसेट बनाया उन्होंने, 3 करोड़ का। बट अनफॉर्चुनेटली फ्रेंड्स, वो हम लोगों के बीच में नहीं है आज। और मैं आपको बताऊं, वो तो बहुत बड़ा दुख है कि वो हम लोगों के बीच में नहीं है। उससे बड़ा दुख ये है कि जो 3 करोड़ का एसेट बनाया, उस ट्रस्ट वॉलेट पे किसी का एक्सेस नहीं। हमारे ही अपलाइन में अनिल मनी सर चले गए, जो भी इनकम है एज इट इज उनकी फैमिली को मिल गया। ये दोनों लाइव एग्जांपल्स दे रहा हूँ। इसके लिए ऐसा नहीं कि सुनी सुनाई बातें हैं। आप मुझे कॉल करिएगा, मैं आपको बता दूंगा कि मैं किस बंदे की बात कर रहा हूँ। और दूसरा एग्जाम्पल है अनिल मनी सर। एज इट इज उनकी फैमिली को
तुरंत वो लेगेसी ट्रांसफर हो गई। है कोई दूसरा सिस्टम? नहीं। फ्रेंड्स, अपनी फैमिलीज के लिए काम करिए। सोचिए कि यार आज एकदम से जो ये सिनेरियो हुआ है, किसी ने सोचा नहीं था कौन कौन लोग चला जाएगा। जब हम लोग बात करते थे ना कि वो भाई ऑक्सीजन जैसी चीज होनी चाहिए, अरे इसको अगर हम लोग इस बारे में बोलते अगर 1.5-2 साल पहले ये होना चाहिए तो लोग समझते पागल हो गए, और आज ब्लैक में बिक रहा है। तो उन चीजों को समझिए, वेलनेस इंडस्ट्री को समझिए। लोगों के पास बहुत पैसा है और वो वेलनेस पे खर्च करना चाहते हैं, लेकिन उनके पास ऐसा कोई ना ही प्लेटफॉर्म है, ना ही फ्रेंड्स प्रोडक्ट्स है उनके पास। उनको हेल्प कीजिए। शेयरिंग इज ऑल अबाउट केयरिंग। शेयर करिए, इसमें आपका कुछ नहीं जाएगा। वो आपको, अब आप ये समझिए कि मैंने जिन लोगों को अच्छी चीजें शेयर करी हैं, वो मुझे एक्चुअली में रिस्पेक्ट करते हैं। मेरे क्लाइंट्स मेरे को रिस्पेक्ट करते हैं कि यार इतना अच्छा प्रोडक्ट बताया था, मेरे बाल आने लगे, मेरे दांत साफ हो गए, मेरी स्किन ठीक हो गई। वो एक्चुअली में क्यों? क्योंकि ये हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस। मैं खुद यूज करता हूँ सारे प्रोडक्ट्स में, इसलिए यूज करता हूँ बिकॉज मैं ही ब्रांड एम्बेसडर हूँ, मैं ही कंपनी का प्रमोटर हूँ। दिस इज माई बिजनेस। मैं जहां से खड़ा होता हूँ लाइन वहां से शुरू होती है मेरे बिजनेस की। मुझे अपलाइन से सिर्फ हेल्प चाहिए ग्रो करने के लिए। मुझे मैं कभी भी अपने अपलाइन से किसी से भी ये बात नहीं करता हूँ कि सर ये ज्वाइन दो, मैं इस पर बात ही नहीं करता हूँ। दिस इज द ओनरशिप यू हैव टू डेवलप। आप अगर 100% ओनरशिप पे काम करोगे तो आपको जरूर सफलता मिलेगी। अगर आप दूसरे प्रोडक्ट्स लाते हो घर पे और सोचते हो एटमी से, तो ये आप नाइंसाफी कर रहे हो। ये एक डिसऑनेस्टी है जो आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कर रहे हो। तो ऊपर वाला नहीं देख रहा है क्या? बिल्कुल देख रहा है। तो ऐसी चीजें मत करिए। पॉजिटिविटी तभी आएगी जब आप पॉजिटिव एटीट्यूड से काम करेंगे। और उसके अलावा फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को पहले बोला था कि अभी नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत अच्छा स्कोप है। जैसे कोरोना वॉरियर्स हैं, वैसे हम लोग को इकोनॉमिक वॉरियर्स बनना है। आप इसको सुन लीजिए, इकोनॉमिक वॉरियर्स। हम लोग को इकोनॉमिक वॉरियर्स की तरह बनना है। कोरोना वॉरियर्स तो बहुत थे, हम नहीं हो सकते, लेकिन हम इकोनॉमिक वॉरियर्स बन सकते हैं। और अपॉर्चुनिटीज को बिल्कुल सही टाइम से ग्रैब करिए। अभी रिसेंटली स्विगी ने, आपने देखा किस तरीके से उसने जिनी लॉन्च करा और किस तरीके से उसने, रेस्टोरेंट्स बंद हो गए थे तो जिनी लॉन्च करके उसने पूरे मार्केट को और कैप्चर कर लिया। इन चीजों को समझा करिए फ्रेंड्स, ये क्यों है, क्यों बड़े बड़े लोग जो है ना अपॉर्चुनिटीज को पकड़ते हैं। मौका अगर सही टाइम से पकड़ा तभी तो फायदा है, तभी तो चौका लगाएंगे, मतलब तो कोई फायदा ही नहीं है ना। तो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने मुझे सुना, मुझे बड़ा अच्छा लगता है आप लोगों के साथ बात करने में। और मैं अपनी लीडरशिप को तो मतलब मैं उनको भी सल्यूट करता हूँ और उनको मैं हाथ जोड़ के मतलब बोलता हूँ कि थैंक यू सर, आप लोगों का मैं पार्ट हूँ इस टीम का। और जिस तरीके से आप लोग मेरे को हेल्प करते हैं आउट ऑफ द वे जाके, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और इसी के साथ मैं चाहूंगा अवधेश सर, आप क्लोजिंग की तरफ लेके जाइए। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने सुना, थैंक यू सो मच, बाय। थैंक यू सर, थैंक यू सो वेरी मच अभिषेक जी। बहुत शानदार सेशन रहा और एज यूजुअल जैसा आप हमेशा बोलते हैं, आज उसी तरीके से आपने फिर बताया कि क्यों आप इतने शानदार स्पीकर हैं, क्यों इतने जबरदस्त तरीके से हम लोग आपको सुनने के लिए वेट करते हैं। तो हमेशा की तरह एज यूजुअल आपने बहुत शानदार इंफॉर्मेशन दी और बहुत यूजफुल टिप्स दिए जो आपने हम लोगों के साथ शेयर किए। तो उम्मीद करता हूँ जितने भी लोग इस मीटिंग में आए, आज उन्होंने ओवरऑल जो चीजें सुनी राहुल जी और अभिषेक जी के माध्यम से, कि कैसे इस बिजनेस को बिल्ड किया, इस पेंडेमिक के दौर पे कैसे कैसे उन्होंने अपनी लाइफ को स्टार्ट किया, इस बिजनेस की जर्नी को स्टार्ट किया, इतना बिजी शेड्यूल होने के बाद भी कैसे बेबी स्टेप्स ले लेके इस बिजनेस को बिल्ड किया। और अभिषेक जी ने आपको थोड़ा सा और सब चीजें बताई। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को उम्मीद करता हूँ कि काफी हेल्प मिलेगी ये बात समझने में कि आप इस बिजनेस को कैसे बढ़ा सकते हो, टीम को कैसे बिल्ड कर सकते हो और कैसे लोगों को आप समझा सकते हो। बहुत सी चीजें अभिषेक जी ने बताई। एक एग्जाम्पल वो भी दिया स्वदेशी वाला। तो ये सवाल एक ऐसा है जो बिल्कुल आपने सही प्रकाश डाला इस पे अभिषेक जी, क्योंकि ये सवाल मेरे सामने भी 3-4 दिन पहले भी आया था। तो इस तरह के सवाल बार बार आते रहते हैं। तो फ्रेंड्स, इन चीजों को ध्यान में रखिए और जितने लोग इस मीटिंग में हैं, तो उम्मीद करता हूं कि काफी उन लोगों को हेल्प मिली होगी
आज इस सिनेरियो में अपने इस बिजनेस को जानने की और समझने की। दूसरी बात, एक एग्जांपल उन्होंने दिया और बहुत सही एग्जांपल है। प्लीज अगर सारी बातें भूल जाए, अगर कुछ भी ना समझ में आए या ध्यान ना रहे, तो एक चीज जरूर लेकर जाना, समझ के जाना। जो उन्होंने भी एग्जांपल दिया अनिल मनी साहब वाला, उन्होंने इस बिजनेस को जब बिल्ड किया पेंडेमिक के दौर पे, यानी कुछ सालों पहले, 1 डेढ़ 2 साल पहले स्टार्ट किया। और एटमी को जब उन्होंने स्टार्ट किया, धीरे धीरे अपनी यात्रा करी उन्होंने शुरुआत, और बहुत ज्यादा लाइमलाइट में भी नहीं रहे। यानी कि बहुत ज्यादा ऐसा नहीं कि वो जूम पे आते रहे, वो अपना काम चुपचाप करते रहे। और आज अनफॉर्चुनेटली वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज की तारीख में उनका जो लेवल था, जब वो इस दुनिया से जब उन्होंने अलविदा कहा, तो वो डायमंड मास्टर के लेवल पे थे। और उनकी इनकम बहुत हैंडसम इनकम है, 6 डिजिट फिगर इनकम आ रही है उनकी। और एज इट इज ये बिजनेस उनकी फैमिली को ट्रांसफर हो गया। यानी कि सिर्फ 1 डेढ़ 2 साल की मेहनत में वो अपनी फैमिली को एक 6 डिजिट की इनकम को ट्रांसफर कर गए, जहां से यानी कि सेम डेट से, सेम टाइम से उनकी फैमिली को ये बिजनेस मिल गया, या फाइनेंशियल फ्रीडम वो एक ऐसी लेगेसी दे गए जो उनका परिवार किसी पे आश्रित नहीं है। ऑब्वियस है कि किसी इंसान की कमी की भरपाई कोई नहीं कर सकता, लेकिन जैसे कहा जाता है दूरदृष्टि या विजनरी, अगर आप सारी बातें ना भी ध्यान रख पाओ, तो आप और हम सौभाग्यशाली है कि हमें जिन्होंने इस बिजनेस में लाए हैं, हम उनका थैंक्स करें कि हम ऐसे सौभाग्यशाली है, ऐसी कंपनी के साथ एसोसिएट है कि अगर आप साल 2 साल 3 साल के अंदर मान के चले शेरॉन रोज मास्टर पहुंचते हैं, तो आप अपनी फैमिली को क्या लेगेसी देने वाले हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिए, जो कहीं और आपको कोई भी बिजनेस नहीं देता। तो ये सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग देता है, और नेटवर्क मार्केटिंग में आपको बताया तो बहुत कंपनीज में जाता है कि यहाँ पे इनकम ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन उन कंपनियों को भरोसा नहीं होता है। लेकिन यहाँ पे आप एटमी देखिए, कितना स्ट्रॉन्ग प्रोफाइल, जैसा अभिषेक जी ने बताया, क्या एटमी का विजन है वो आप देखिए। तो यहाँ आपको सिक्योरिटी मिलती है, बहुत शानदार प्रोडक्ट मिलते हैं, बहुत शानदार बिजनेस प्लान मिलता है, बहुत शानदार लीडरशिप मिलती है, बहुत शानदार सपोर्ट सिस्टम मिलता है, तो बहुत सी तमाम चीज मिलती है। तो इन चीजों को आपको जो कहते हैं ना, एक फ्री में जो आपके हाथ में हीरा लग गया, जिसकी आपको पहचान नहीं है, प्लीज उसकी पहचान कर लीजिए और अपने इस बिजनेस को 4 चांद लगाइए, अपने पे आउट्स अचीव कीजिए, अपने गोल सेट कीजिए सेल्स मास्टर के। और अगर आप अपनी यात्रा को अगर आज से भी शुरू करते हैं, क्योंकि काफी लोग इस मीटिंग में हो सकता है नए हो, आज से भी शुरू करते हैं, तो भी आने वाले 3 से 6 महीने के अंदर आप सब लोग सेल्स मास्टर बन सकते हैं। अभिषेक जी ने एक चीज और बताई कि काफी लोगों की जॉब जा चुकी है, काफी अच्छे अच्छे लेवल के लोगों की जॉब जा चुकी है, और अभी बहुत क्रूशियल टाइम है। तो आप किसी की जिंदगी में प्रकाश बन के जा सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। आप उनको सिंपल एक बात कह सकते हैं कि आप और हम मिलके पार्ट टाइम में एक बिजनेस को बिल्ड कर सकते हैं, और उसके लिए मैं आपकी हेल्प करूंगी या करूंगा। ऐसे करके भी आप किसी को ये बिजनेस दे सकते हैं और उसकी हेल्प कर सकते हैं। तो इन चीजों को ध्यान रखिए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन बहुत जानदार, शानदार, जबरदस्त रहा, और जितने भी लोग इस मीटिंग में हैं, मेरी एक उनसे हम्बल रिक्वेस्ट रहेगी। और हम्बल रिक्वेस्ट इसीलिए रहेगी क्योंकि पेंडेमिक का दौर है, ज्यादा से ज्यादा टीम को मीटिंग में लाएं। उससे 2 फायदे होंगे, एक तो उनका टाइम सही जगह यूटिलाइज होगा बजाय किसी न्यूज चैनल या नेगेटिव न्यूज सुनने के। दूसरी चीज, जब आप अपनी टीम को मीटिंग में लाते हैं, देखिए इसका पीछे लॉजिक समझिए। जब आप अपनी टीम को मीटिंग में लाते हैं, तो वो उनको एक सिस्टम समझ में आता है। अगर आपने 5 नए लोगों को प्लग किया, वो 5 लोग यकीन मानिए आने वाले 1 महीने के अंदर धीरे धीरे इस बिजनेस पे एक्सपर्ट हो जाते हैं, उनको नॉलेज होती है, और वही 5 लोग 50 लोगों को लाते हैं। उसके लिए आपका ये बिल्कुल सही टाइम है। तो ज्यादा से ज्यादा मीटिंग्स में लोगों को लेकर आइए, अपनी टीम को बिल्ड कीजिए, बहुत सही टाइम है। तो विद दिस, थैंक यू। कल फिर मिलेंगे किसी शानदार, जानदार, जबरदस्त स्पीकर के साथ।
उसी के साथ मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ और बेस्ट ऑफ लक बोलता हूँ आप सब लोगों को और अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो वेरी मच। और अगेन स्पेशल थैंक्स टू राहुल अग्रवाल जी और अभिषेक जी का, जिनका आज के शानदार और वंडरफुल सेशन के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं और उम्मीद करता हूं कि बहुत जल्द फिर किसी नए टॉपिक पे ये दोनों स्पीकर्स आपके सामने होंगे। तो विद दिस थैंक यू सो वेरी मच। कल मिलते हैं। गुड नाइट।